बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हम बनाएंगे बहुत ही शानदार सी बहुत ही मजेदार सी घर में टिक्का बोटी जो कि बनेगी बहुत ही जबरदस्त बहुत ही शानदार, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। तो आइए बनाते हैं ये जबरदस्ती टिक्का बोटी। तो दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं बीफ टिक्का बोटी। उसके लिए यहाँ पर हमने एक अदर थाल ले लिया और उसके अंदर हम यहाँ पर ये देखिए गोश्त हमने लिया है। ये अंडरकट का या सरलॉइन का गोश्त है, इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अंडरकट के गोश्त का कमाल ये होता है कि वो बहुत ही जल्दी गलने वाला होता है, जो कि थोड़ा महंगा जरूर होता है लेकिन उसका टेस्ट भी बहुत ही शानदार होता है। इसके अंदर देखिए कि हमने इसके अंदर कुछ थोड़ी सी चर्बी भी शामिल की है। 1 किलो गोश्त है और उसके अलावा थोड़ी सी कोई तकरीबन 50-60 ग्राम चर्बी भी है। इस चर्बी को भी हमने सीखों पे चढ़ाना होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर साथ में लिया है। तो दोस्तों हम इसको करने लगे मैरिनेट। तो उसके लिए सबसे पहले इसके अंदर चीज शामिल करेंगे हम, वो है लहसुन पाउडर। ये 1 चाय का चम्मच हम 1 kg के हिसाब से इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। और इसी तरह अदरक पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। दोस्तों यहाँ पर ये अदरक और लहसुन पाउडर शामिल करने की एक खास वजह है, इससे थोड़ा सा टेस्ट ज्यादा इनहेंस होता है। लेकिन अगर आपके पास पेस्ट मौजूद हो तो आप पेस्ट शामिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा, बिस्मिल्लाह। नमक इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, बिस्मिल्लाह। तो ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आप ज्यादा तीखा रखना चाहते हैं या कम तीखा रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। दड़ा मिर्च इसके अंदर जाएगी तकरीबन 3/4 चाय का चम्मच, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर जीरा जाएगा, ये दरदरा कोटा हुआ जीरा है, तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, बिस्मिल्लाह। आधा चाय के चम्मच इसके अंदर हम कसूरी मेथी शामिल कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप शामिल करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं शामिल करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको शामिल कर लेंगे तो इसकी वजह से टेस्ट बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। काली मिर्च इसके अंदर जाएगी तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इसके अंदर तकरीबन हम 2 टेबलस्पून चिली सॉस के शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप इसके अंदर डायरेक्ट सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं या लेमन का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्योंकि टेंडरलॉइन वाला गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर हम मीट टेंडराइजर को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर लगाएं तो बहुत ही मामूली सा लगाएं तो काफी हो जाएगा। अगर आप किसी और पार्ट का बीफ टिक्का बोटी बना रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर जो गोश्त गलाने वाला पाउडर है वो किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसमें शामिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पपीता पाउडर है या फिर कच्चा पपीता मौजूद है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर हम 1/4 चाय का चम्मच जो है वो मीट टेंडराइजर इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। अच्छा, इसको आप पानी में घोल के भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन हम इसको डायरेक्ट इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो इसके जो अज्जा हैं वो यही है, पपीता पाउडर है, कचरी पाउडर है और थोड़ा सा इसके अंदर शक्कर शामिल है। तो ये पाउडर इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। ये हम इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून शामिल करेंगे। तो दोस्तों इसको हमने अच्छी तरीके से मसाला लगाया दही डालने के बाद, और आप देखेंगे कि इसके साइडों पर बिल्कुल भी मसाला नहीं बाकी बचा, ताकि ये बोटी पे सारा का सारा मसाला चिपक जाए। बहुत ज़्यादा दही शामिल नहीं करना है। और आखिर में इसके अंदर हम कुछ तेल शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर सरसों का तेल शामिल कर रहा हूँ। आपके पास सरसों का ऑयल ना हो तो आप घी पिघलाकर या कोई दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किए और इसको एक दफ़ा फिर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये तेल के इस्तेमाल से ये होता है कि इसको जब हम पकाने लगेंगे तो ये जो हीट इसको लगेगी तो एकदम से टिक्का जलेगा नहीं, बल्कि कुकिंग पहले होगी और इसके ऊपर रंग बाद में आएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा इनिशियल मिक्सचर। अब इसको हम ढक के तो फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो उस ज़्यादा टाइम के लिए आप फ्रिज में लाजमी ढक कर इसको रखें मैरिनेट होने के लिए। तो दोस्तों जब ये कोयले सुलग जाएंगे तो हम बीफ टिक्का बोटी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब ये इसका होगी मैरिनेशन का टाइम पूरा हो चुका है, तो हम इसको ढकना उठा लेते हैं। तो दोस्तों अब सीखे पर पिरो लेते हैं, बिस्मिल्लाह। तो हम अंदाज़ा मारिए कि हम 5 बोटियाँ पर सीख पे लगाएंगे। डिपेंड करता है आपके पास कैसी सीख है और कितनी अंगीठी है, उसके हिसाब से आप भी लगा लीजिएगा। इसके लिए ये चपटी सीखें इस्तेमाल होती हैं टिक्के के लिए। अब इसके अंदर हमने ये सोचा ये है कि हम ऐसा करेंगे कि जो बोटियां हैं वो अलग सीखों पर और जो हमारी चर्बी है उसको अलग सीख पर हम पिरोएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमने सीखें बना ली हैं। तकरीबन 10 सीखें हमारी बोटियों की बनी है, बल्कि ये 10.5 समझ ली, क्योंकि 3 बोटियां इस वाली एक सीख पर चढ़ी हैं और साथ में हमने 3 चर्बी के पीसेस चढ़ाए हैं और 1 सीख हम मुकम्मल चर्बी वाली बनाएंगे। तो दोस्तों आप चलते हैं पकाने की तरफ। तो दोस्तों क्योंकि हमारी सीखें बनी है तकरीबन 12,
तो इसलिए उसी हिसाब से उतने ही हम कोयले फैलाएंगे और उधर ही इनको रखेंगे। दोस्तों अब जो हमारी सीखें हैं उसको हम प्लेस कर देंगे कोयलों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एडजस्ट कर लेंगे कोयलों के हिसाब से, सीखों को कोयलों के हिसाब से और कोयलों को सीखों के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर आपकी राइट साइड पर, इस साइड पर हमने कोयला जलाया था, इस साइड पर हमने कोयला जलाया था। यहाँ पर क्योंकि हमने कोयला जलाया है और आपको पता है इस भट्टी के नीचे मिट्टी लगी हुई है, तो जो उस कोयले की वजह से ये वाला पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा हीटेड है, यानी इस इधर ज़्यादा हीट है। तो हम कोयला जो फैलाएंगे तो इस तरफ कम कोयले रखेंगे और दूसरी साइड पर क्या ज़्यादा कोयले रख लेंगे, क्योंकि उस तरफ से मिट्टी अभी तक ठंडी है और उस तरफ हमको कोयले ज़्यादा चाहिए। तो हीट बराबर करना होता है ज़रूरी, बारबेक्यू के लिए आपको हीट एडजस्ट करनी पड़ती है। तो अगर आपको लगे किसी एक तरफ हीट ज़्यादा और एक तरफ कम है और आपकी कहीं से बोटियाँ जो है ना वो ज़्यादा पक रही हैं, कहीं से कम हो रही है, तो हम उनको बोटियों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी जगह तब्दील कर लेते हैं। उनकी कम पकने वालियों को गर्म जगह पर रख देते हैं और ज़्यादा पकने वालियों को ठंडी जगह पर कर देते हैं। अबुल जाद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुस्ती की वजह से 3 जुमे न पढ़े तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। तो दोस्तों ये देखिए, सेक को बराबर करने के लिए, सेक बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कोयलों को थोड़ा हिला जुला लेंगे। 2 तरीके मैंने पहले भी आपसे शेयर किए थे, या तो कोयलों को हिलाएंगे अपनी जगह से या फिर हवा देंगे। और आप ये भी याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे गलतियां नहीं होती, प्रोफेशनल से भी गलतियां होती हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को करेक्ट करना जानते हैं। तो दोस्तों ये तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में इंशाल्लाह। दोस्तों देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है, आपके भी यकीन मुंह में पानी आ रहा है, और अगर पानी आ रहा है तो जल्दी से मुंह में पानी आ रहा है कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों चूंकि पंखा इधर उधर हो गया तो इसलिए हम एक ढक्कन का इस्तेमाल कर रहे हैं हवा देने के लिए। तो चूंकि घर में बन रहा है तो जुगाड़ें लगती रहती हैं, तो आप भी जुगाड़ लगा सकते हैं। लेकिन अगर कमर्शियली बना रहे होंगे तो यकीनन आपके पास पंखा वगैरह मौजूद होगा, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल पंखा मौजूद होगा आपकी भट्टी के साथ लगा हुआ, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पका रहे हैं और किस सिचुएशन में पका रहे हैं। और दोस्तों अब इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, इससे इसका टेस्ट भी थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा और साथ ही साथ बोटियों में चमक आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल अभी हमारी तकरीबन हमारी बोटियाँ जो है रेडी होने की तरफ हैं। अब इसको पलटेंगे और पलट लेने के बाद दूसरी साइड से भी इसके ऊपर हम हल्का हल्का ऑयल या घी या जो कुछ भी मक्खन हो आपके पास उसमें से कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए आपकी चमकदार जूसी बोटियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, फैबुलस माशाल्लाह। तो दोस्तों ये देखिए अब ये हमारी सीखें जो हैं, हमारी जो टिक्का बोटी है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये हमने एक अदर डिश ले ली है और इस डिश के अंदर इसको प्लेस करेंगे। ये वो चर्बी है और ये देखें ये हमारी बोटियाँ बहुत ही ज़बरदस्त जूसी शानदार माशाल्लाह। दोस्तों इसको आप सर्व कीजिए मिंट सॉस के साथ, बारबेक्यू सॉस के साथ, इंशाल्लाह हर तरह से ये मज़ा आएगा इसका। और अगर आप चाहते हैं इसके अंदर थोड़ा सा और स्पाइसी बना देना इसको, तो इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला भी छिड़क दीजिए जब सर्व करने से पहले या ख़ुद खाने से पहले। तो दोस्तों ये रही हमारी ज़बरदस्ती बेहतरीन सी बीफ टिक्का बोटी जो बन के अब तैयार है। इसको खाएँगे और एंजॉय करेंगे। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि अगर वो प्रोफेशनल अंदाज में या घरेलू अंदाज में इस तरह के बारबेक्यू बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि आप इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो देखें दोस्तों ये रही हमारी बोटी माशाल्लाह, तोड़ लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल आराम से टूटने वाली और ज़बरदस्त मसाले वाली। तो अब इसको खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह बेहतरीन बन के तैयार है, बिल्कुल नरम हो चुका है गोश्त। अब आप इसको इस रोटी के साथ डायरेक्ट खाइए या इसके साथ आप रायते रखिए या इसके साथ आप जो सॉसेज हैं मैंने आपको बताए वो रखिए। जो सॉसेज वगैरह मैंने आपको नाम लिए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन में भी हम उसको लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी रेसिपी। अब हमारे बिलाल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।